एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आस्था ब्लैक बुल्स के बैस पर अलग अलग काम कर रहा होता है। तब आस्था कहता है, मैंने सुबह से बहुत ज्यादा काम कर लिया है, पर मुझे कोई ये बताओ कि ये मेरे चर्च के काम से कैसे अलग है। आखिरकार मैजिक नाइट करते क्या है? और यहाँ हम देखते हैं खाने के टेबल पर आस्था नोबेल से कामों में मदद करने के लिए कह रहा होता है। तब नोबेल कहती है, मैं एक रॉयल्टी हूं, मैं ये सारे काम नहीं कर सकती। और तब वो लोग लड़ने लगते हैं। और तब आस्था मेघना से पूछता है, आखिरकार मैजिक नाइट्स करते क्या है? तब मेघना गुस्से में कहता है, क्या कहा? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैजिक नाइट्स करते क्या है? तो तुम यहां कर क्या रहे हो? और उसे डांटने लगता है और आस्था माफी मांग रहा होता है। और तब मेघना सभी को आस्था को इसके बारे में बताने के लिए कहता है। तब वनेसा कहती है, हम लोगों को सेफ रखते हैं। तब लक कहता है, अगर तुम मुझसे पूछो तो सबसे मजेदार बात दुश्मनों के साथ लड़ना है, और तुम काफी टाइम तक क्रिमिनल को मार सकते हो और कोई तुम्हें कुछ कहेगा भी नहीं। और तब सभी लोग अपने अपने रीजन बताने लगते हैं। तब नोबेल सोचती है, आखिरकार मैं यहां क्या कर रही हूं? ये सभी लोग तो पागल हैं। तब मेघना कहता है, अब तुम्हें समझ आया कि मैजिक नाइट्स करते क्या है? तब आस्था मना कर देता है और तब कैप्टन मेघना को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। और तब आस्था भी उनके साथ जाने की जिद करने लगता है। तब मेघना कहता है, ये एक इंपॉर्टेंट मिशन है और इसे सिर्फ एडल्ट ही कर सकते हैं। और तब सभी लोग अपने अपने काम को करने के बारे में सोचने लगते हैं। तब आस्था सोचता है, कैप्टन यामी और मेघना को देखकर लगता है कि वो दोनों किसी जरूरी मिशन पर गए हैं। और यहाँ हम देखते हैं वो लोग जुए में सब कुछ हार रहे होते हैं और पूरी तरह नंगे हो जाते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, हम एक और आखिरी मैच खेलेंगे। तब एक बूढ़ा आदमी कहता है, पर अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तुम तो पहले से ही नंगे हो चुके हो। तब कैप्टन यामी कहते हैं, मेरे पास अभी भी ये बुक है। तब मेघना उन्हें मना कर रहा होता है। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है, इसे छोड़ो, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम हारते हो तो तुम मेरे लिए कोई भी एक काम करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा। और तब कैप्टन यामी उस चीज के लिए हाँ कह देते हैं और तब वो फिर से जुआ खेलने लग जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं आस्था मॉन्स्टर्स को खाना खिला रहा होता है, पर वो उसे ही खाने लगते हैं। तब आस्था नोबेल को उसकी मदद करने के लिए कहता है। तब नोबेल कहती है, मैं रॉयल्टी हूं, तुम्हें लगता है मैंने कभी ये काम किया होगा? और तब मेघना और यामी हारने के बाद आस्था और नोबेल के पास आ जाते हैं। तब मेघना कहता है, लगता है हम कभी भी उस बूले आदमी से नहीं जीत पाएंगे। और आस्था और नोबेल से कहता है, चलो तैयार हो जाओ, हमारे पास तुम्हारे लिए एक नया मिशन है। तुम्हें ससी विलेज में जाके सुअरों को मारना होगा। तब नोबेल कहती है, ये तो बहुत बेकार सा मिशन है। तब आस्था कहता है, मैं तो उन्हें अपने हाथों से ही हरा दूंगा। तब मेघना कहता है, ये करने की सोचना भी मत, वो सुअर तुम पर कभी भी कहीं से भी हमला कर सकते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, हम ससी विलेज के चीफ से हार चुके हैं, तो इसलिए हमें ये मिशन करना ही होगा। तब आस्था कहता है, क्या उन्होंने आपको फाइट में हरा दिया? तब यामी कहता है, हम लोग तो जुए में हारे हैं और उसने हमसे हमारे कपड़े और हमारे 6 महीने का सामान भी ले लिया है। और उसके बाद हमने उससे वादा किया था कि हम उसके लिए कोई भी एक काम करेंगे, तो इसलिए हमें उसके लिए उन सुअरों को मारना ही होगा। जिसे सुनकर आस्था और नोबेल दोनों शॉक हो जाते हैं। तब आस्था कहता है, पर इसका हमारे से क्या लेना देना? तब नोबेल कहती है, हरे तो आप लोग हो, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो मेघना कहता है, तो तुम लोग क्या चाहते हो? कैप्टन यामी खुद अपनी मिस्टेक्स को ठीक करे, इस मिस्टेक को सुधारने का काम हमें ही करना होगा। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो ये तुम्हारी चॉइस है, या तो करो या तो मरो। तब वो लोग वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब आस्था अपने मिशन के लिए एक्साइटेड हो जाता है। तब नोवेल कहती है, मैं कैसे इस मिशन पर जा सकती हूं? मैं तो अपने मैजिक को कंट्रोल भी नहीं कर सकती। तब मेघना कहता है, अगर तुम मिशन पर जाओगी तब तुम इसे बहुत जल्दी ठीक कर लोगी, और वैसे भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और तब मेघना पिंडरल अपना स्पेशल मैजिक यूज करने के लिए कहता है, तो फ्यूनल कहता है, मैं उसी जगह के लिए अपना स्पेशल मैजिक यूज कर सकता हूं जिस जगह को मैंने अपने मैजिक से मार्क किया हो, तो इसलिए मैं तुम्हें वहां नहीं लेकर जा सकता जहां मैं पहले कभी गया ही नहीं हूं। तो मेघना कहता है, चलो ठीक है, फिर हम झाड़ू पर ही जाएंगे। तब आस्था और नोबेल कहते हैं, पर हम दोनों तो ब्रूम उड़ा ही नहीं सकते। तब मेघना दोनों को डांटने लगता है और कहता है, चलो कोई बात नहीं, लगता है मुझे ही तुम्हें उड़ाकर लेकर जाना पड़ेगा, तो तैयार हो जाओ। मेरी बेबी क्रेजी साइक्लोन से मिलने के लिए, जिसे देखकर आस्था
बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तो नोबल कहती है ये तो बहुत ज्यादा बेकार है। और तब मेघना अपने मैजिक से अपने ब्रूम को उड़ाने लगता है और तब नोवेल और मेघना फिर से लड़ने लगते हैं। और यहाँ आस्था बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तब मेघना उसे आराम से बैठने के लिए कहता है और तब आस्था जैसे ही नोवेल को पकड़ता है, नोबेल उसे मुक्का मार के नीचे गिरा देती है और मेघना उसे ऐन मौके पर पकड़ लेता है। और तब हम यहाँ देखते हैं कुछ लोग ऐसी विलेज पहुंच जाते हैं और जैसे ही उन पर जंगली सुअर हमला करते हैं, तब एक मैजिक यूजर उन सभी को फ्रीज कर देता है और अपने साथियों से कहता है यहाँ एक मैजिक स्टोन है तो जाओ और उसे ढूंढो। और तब वो मैजिक यूजर अपनी पावर से उन फ्रीज किए हुए सुअरों को तोड़कर उड़ा देता है। और यहाँ हम देखते हैं जंगली सुअर आस्था को इधर उधर फेंक रहे होते हैं। तब नोवेल कहती है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो मेघना कहता है तुम लोगों को यहाँ लाने में मेरा बहुत सा मैजिक यूज हो गया है, अब मैं आराम करना चाहता हूँ और अगर तुम्हें उसकी इतनी ही चिंता है तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। और तब नोबेल जैसे ही आस्था की मदद करने लगती है, वो अपनी वाटर बाल को गलती से आस्था के ऊपर फेंक देती है, जिसे देखकर मेघना हंसने लगता है। और तब आस्था अपनी तलवार से वो जंगली सुअर को हरा देता है। और तभी मेघना कहता है तुमने ये अच्छा काम किया है पर अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है। और तब आस्था देखता है वहां बहुत सारे जंगली सुअर होते हैं और आस्था उन सभी को हरा देता है। तब वापस जाते हुए मेघना कहता है इन सभी को देखकर वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो जाएगा। तब नोबल कहती है क्या सैसी विलेज का चीफ तुम्हारा दोस्त है? तब मेघना कहता है मेरा विलेज भी यहाँ पास में ही है, तो मैं अक्सर यहाँ पर आया करता था और जब मुझे मेरी ग्रमवार मिली तब मैं इस विलेज पर कब्जा करने आ गया। और तब यहाँ हम देखते हैं मेघना विलेज में तबाही करने लगता है और तब सहे अपने मैजिक से उसे रोक देता है और उसे मारने लगता है। और मेघना बार बार उस विलेज में हमला करने के लिए आता है पर सहे उसे हर बार रोक लेता है और कहता है एक असली मर्द हमेशा कमजोरों की मदद करता है। तो नोए कहती है लगता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तब मेघना कहता है बस उसके पास इतनी मैजिकल पावर थी कि वो एक मैजिक नाइट बनना चाहता था और उसी ने मुझे मैजिक नाइट्स का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए कहा था। तब सहे मेघना को एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए कहता है। तब मेघना कहता है मुझे नहीं लगता मेरे जैसा छोटे विलेज का आदमी ये काम कर सकता है। तब सहे कहता है वो क्या हुआ अगर तुम छोटे विलेज से बेलों करते हो, अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं चाहे अपना सपना पूरा नहीं कर पाया पर तुम करोगे। और तब यहां मेघना कहता है और जब मैंने मैजिक एंट्रेंस एग्जाम पास किया तब उससे ज्यादा कोई खुश नहीं था। और तब मेघना देखता है विलेज के आसपास बहुत सारी धुंध होती है। तब आस्था कहता है यहाँ क्या हुआ है? तब नोए कहती है ये एक मिस्ट मैजिक है, अगर तुम इसके अंदर जाओगे तो तुम कभी भी कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तब मेघना कहता है आखिरकार ये मैजिक किसका है? यहाँ के रिलीजियस इतने स्ट्रांग नहीं है कि ऐसा मैजिक कास्ट कर सके, लगता है यहाँ पर कुछ बुरा हुआ है। तो आस्था अपनी तलवार को यूज करके इस मिस्ट को काटो। तब आस्था कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? तब मेघना कहता है तुम पागल हो, तुम तो अपनी तलवार से इस मैजिक को कट कर सकते हो। और तब मेघना की डायरेक्शन की मदद से आस्था उस मिस्ट को काटता जाता है और तब वो लोग सेंटर में पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा होता है। और जैसे ही उन पर हमला किया जाता है मेघना अपने मैजिक से उन सभी को बचा लेता है। और तब मेघना देखता है सहे मर चूका होता है और कहता है क्या ये सब कुछ तुमने किया है? तब एक मैजिक यूजर कहता है तुमने मेरे टाइम को खराब कर दिया है, तो 10 सेकंड में तुम सभी लोग मारे जाओगे। और अपने मैजिक से उन पर हमला कर देता है और हम देखते हैं आस्था उसकी मैजिक को बीच में से काट देता है। तब आस्था कहता है आखिर तुम लोग हो कौन? तब मेघना सोचता है आखिर ये लोग इस विलेज में करने किया आए हैं। तब वो मैजिक यूजर कहता है ये ब्लैक बुल्स है जिसे सबसे खराब स्क्वाड कहा जाता है और इन्हें मारने में बहुत टाइम जाएगा। अब से 5 मिनट में हम इन सभी को मारकर वो चीज ले जाएंगे जिसके लिए हम आए हैं। और तब आस्था जैसे ही उस पर हमला करने लगता है एक मैजिक यूजर उस पर मिस्ट कास्ट करता है और आस्था उसे भी चीट देता है। तब वो मैजिक यूजर कहता है तो इस तरह उसने मेरे आइस मैजिक को काटा था। मुझे नहीं पता ये कैसे काम कर रहा है पर इसकी सोड किसी भी मैजिक को काट सकती है, तो इसे मैं अपने पास नहीं आने दे सकता। तब आस्था कहता है तो बताओ तुम इन विलेजर्स को क्यों मारना चाहते हो? तब वो मैजिक यूजर कहता है ये दुनिया अलग अलग रीजन्स में बटी हुई है, जिसमें से पहली है नोवेल रम जिसमें रॉयल्टी रहती है, दूसरी है कॉमनर रामम जिसमें कॉमनर रहते हैं और तीसरी है
फॉर सेकंड रम और ससी विलेज उसी के अंडर आता है। और ये लोग डेली उसे के मैजिक के अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो ये लोग बिना दिमाग के बीच जाएं। तो इसलिए मैं इन्हें खत्म कर रहा हूं। जैसे कि तुम अपने आप को ही ले लो, तुम्हारे पास इतनी मैजिक पावर है कि तुम मैजिक नाइट्स में जा पाए हो, और तुम लोग इन्हें इसलिए बचाने आए हो क्योंकि ये तुम्हारे मिशन का पार्ट है। और सच्चाई तो ये है कि तुम लोग इन्हें ऐसे देखते हो जैसे कि ये बहुत ज्यादा कमजोर हो। और तब यहां आस्था सिस्टर लिली की बातों को याद करने लगता है, जिन्होंने उसे कहा था कि जिसके पास स्ट्रांग मैजिकल पावर होती है वही अच्छी जगह पर रह सकते हैं, और वो हमें कमजोर समझते हैं। तब आस्था कहता है, चाहे तुम लोग इन्हें बीस्ट मनो पर, फिर भी मैं इन्हें बचा के रहूंगा। और तब वो पर्सन आइस और मिस्ट को कंबाइन करके हमला करने लगता है, पर आस्था उसके पहले अटैक को रोक देता है। पर वो पर्सन कंटिन्यूअसली हमला करने लगता है, और तब मेघना भी आस्था का साथ देने लगता है और सोचता है हमें इन्हें रोकने में अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, पर मेरे पास ज्यादा पावर नहीं बची है, और ये लोग एक मैजिक नाइट की तरह स्ट्रांग है, और ये पहला मिशन इन दोनों के लिए बहुत खतरनाक बनता जा रहा है। और नोबेल भी अपना मैजिक यूज करने लगती है, पर वो फिर भी निशाना नहीं लगा पा रही होती। तब वो पर्सन कहता है, ये लोग तो अपने आप को भी नहीं बचा सकते, तो अगर तुम इन्हें यही छोड़ जाओगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। तब आस्था और मेघना दोनों ये करने से मना कर देते हैं। तब नोवेल सोचती है, मैं क्रिएटिव हूं और मेरे पास इनसे ज्यादा ताकत है, पर मैं फिर भी कुछ नहीं कर पा रही हूं। और तब वो वहां से जाने लगती है। तब एक लड़की उसे बचाने के लिए उससे मदद मांगती है। तब नोवेल सोचती है, मुझे किसी भी तरह इसकी मदद करनी ही होगी। और तब हम देखते हैं उसकी ग्रम वॉर में न्यू पेज अनलॉक हो जाता है, और तब वो अपने मैजिक को एक्टिवेट कर लेती है। वो सबके आसपास एक मैजिकल लेयर बना देती है और कहती है, मैं इन्हें बचा के रहूंगी क्योंकि मैं एक रॉयल्टी हूं, और ऊपर से ब्लैक बल्स की मेंबर भी हूं। और तब हम देखते हैं उस पर्सन का मैजिक उस शील्ड को पार नहीं कर पा रहा होता, और तब आस्था नोबेल के मैजिक में से निकलते हुए उस पर्सन पर हमला कर देता है और कहता है, मेरे पास एक भी मैजिक का कतरा नहीं है, पर मैं फिर भी तुम्हें मार कर रहूंगा। और तब वो पर्सन हंसते हुए कहता है, चाहे तुम्हारी मैजिक को काट सकती हो, पर तुम्हारे जैसे मामूली इंसान के हाथों में ये बेकार है। और वो आस्था के ऊपर हमला कर देता है, और तब वो पर्सन नोबेल के वाटर मैजिक को फ्रीज करने लगता है और कहता है, चाहे तुम्हारी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा हो, पर मैं फिर भी एक आदमी के लिए रास्ता बना सकता हूं। और अब तो तुमने मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, तो अब तो तुम्हें इसका भुगतान करना ही होगा। तब मेघना सोचता है, मेरे पास ज्यादा मैजिकल पावर नहीं बची है, चाहे फायर आइस की दुश्मन हो, पर इस पर्सन के पास मुझसे बहुत ज्यादा पावर है, तो मुझे माफ कर देना कैप्टन यामी, मुझे नहीं लगता मैं ये फाइट जीत पाऊंगा। और तब आस्था फिर से उस आदमी पर हमला कर देता है, पर वो आदमी बार बार आस्था को चोट पहुंचा रहा होता है, पर हम देखते हैं आस्था भी हार नहीं मान रहा होता। और तब मेघना को याद आता है कि कैसे इस विलेज के लोगों ने उसके मैजिक नाइट बनने पर उसे किया था, और तब से ही उसे ताकतवर इंसान बनने के लिए कहा था। तब मेघना कहता है, तो अब मैं इनसे हार नहीं मान सकता, तो नोए तुम यही रुको और मैं इसे बाहर जाकर संभालता हूं। तब वो पर्सन आस्था से कहता है, तुम्हारे जितने का कोई भी चांस नहीं है, तो तुम हार क्यों नहीं मान लेते। तब आस्था कहता है, अगर मैं हार मान जाऊंगा तो इन्हें कौन बचाएगा। मैंने कुछ रियलाइज किया है, कभी ना कभी मैं विजर्ड किंग बनूंगा, पर यह सिर्फ विजर्ड किंग बनने का प्रॉमिस नहीं है, ये लोगों को बचाने का प्रॉमिस है। तब वो पर्सन कहता है, तुम तो एक मिनट में मरने वाले हो। तब मेघना कहता है, अगर तुम्हें इसे मारना है तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे निपटना होगा। और तब वो आस्था को तैयार रहने के लिए कहता है और अपनी पूरी ताकत से उस पर्सन के ऊपर हमला करता है। और तब वो पर्सन जैसे ही मेघना पर हमला करने लगता है, पीछे से आस्था मेघना के स्पेल को रिपेल कर देता है, और यहां नोबेल मेघना को बचा लेती है। और तब वो पर्सन अपने शरीर पे लगे फ्लेमस को जैसे ही बुझाने लगता है, आस्था अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला कर देता है, और मेघना की स्पेल उस आदमी को कैद कर लेती है। और तब आस्था भी नीचे गिरकर सो जाता है। तब नोबल सोचती है, चाहे ये जितना मर्जी अजीब हो, पर यह बहुत ज्यादा अमेजिंग भी है। और तब वो सभी लोग उन तीनों को थैंक यू कहते हैं। और तब यहां मेघना उन पर्सन से पूछताछ करने लगता है, पर हम देखते हैं वो पर्सन अपने मैजिक से अपने आप और अपने साथियों को मार देता है। तो मेघना कहता है, अपने आप को इस तरह डिस्ट्रॉय कर देना, आखिरकार ये चाहता क्या था। और तब यहां निक सही की कवर के पास आकर रो रहा होता है। तब मेघना कहता है,
मैंने वो सबको सुना कि कैसे सहे ने इस विलेज को बचाने की कोशिश की तुम्हारे ग्रैंडपा सच में बहुत अमेजिंग थे। तब निक कहता है वो कैपिटल से गैम्बलिंग में जीतकर पूरे विलेजर्स के लिए तोहफे लाते थे और वो हमेशा से एक मैजिक नाइट बनना चाहते थे, पर उनका बस एक ही रिग्रेट था कि जब वो जवान थे तब उन्होंने ज्यादा मेहनत क्यों नहीं की थी। पर फिर भी वो बहुत खुश थे क्योंकि मेघना हमेशा उन दोनों के लिए मेहनत कर रहा था। तो क्या लगता है मेघना, क्या मैं भी मैजिक नाइट बन सकता हूं? तब मेघना कहता है तुम जो चाहो वो कर सकते हो। और आस्था कहता है तुम मुझे ही देख लो, मैं एक कॉमनर हूं जिसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, पर फिर भी मैं मैजिक नाइट बन चुका हूं। और देखना, जिस टाइम तुम मैजिक नाइट ज्वाइन करोगे तब तक मैं विजिट किंग बनने के और भी ज्यादा करीब पहुंच चुका हूंगा और हम लोग तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे। और तब हम देखते हैं एक एंटी बर्ड आस्था के पास एक मैजिक स्टोन ले आती है और उसे मारने लगती है। तब आस्था कहता है आखिरकार ये स्टोन कैसा है? तब निक कहता है ये मेरे ग्रैंडपा का है। तब आस्था उस बर्ड से उसे छीनने लगता है। तब निक उसे वापस लेने से मना कर देता है और तब वो बर्ड फिर से आस्था को तंग करने लगती है और सभी लोग हंसने लगते हैं। और यहाँ एक पर्सन कहता है तो अब वो मैजिक स्टोन ब्लैक बुल्स के पास है। चलो कोई बात नहीं, जब तक हम तैयार नहीं हो जाते तब तक वो उनके पास ही रहने दो। और अब मास्टर का वापस आना भी बहुत ज्यादा करीब है और हम देखते हैं उस पर्सन के कपड़ों पर गोल्डन डोन का साइन बना होता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे की कहानी हम दूसरे एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एवरीबॉडी। और यार, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर देना। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है।